नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। तो इस डिजिटल दुनिया में आखिर थ्राइव कैसे करें? देखो, ये फोन कम यूज करो जैसी सिंपल एडवाइस वाली बात नहीं होने वाली। यहाँ हम बात करेंगे उन रियल स्किल्स की जो आज के इस ऑनलाइन शोर में शांत और स्मार्ट रहने के लिए जरूरी हैं। रेडी हो? चलिए इसे डिकोड करते हैं। अच्छा, सच बताना, क्या कभी ऐसा लगा है कि ऑनलाइन इतना कंटेंट, इतनी इन्फॉर्मेशन है कि दिमाग बस हैंग हो जाता है? समझ ही नहीं आता क्या सच है, क्या झूठ और क्या बस टाइम पास। अगर हाँ, तो ट्रस्ट मी, आप अकेले नहीं हो। ये हम सबकी कहानी है। आखिर ये प्रॉब्लम है क्या? एक्चुअली ये एक नहीं, दो बड़ी चुनौतियां हैं जो एक साथ चल रही हैं। एक, गलत इन्फॉर्मेशन का सैलाब, मतलब सुनामी, और दूसरा, उस सैलाब से होने वाली मेंटल थकान। दोनों ही काफी डेंजरस हैं। ओके, तो इस पर थोड़ा फोकस करते हैं। हम अक्सर दो वर्ड सुनते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन। इनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्क है, ध्यान से सुनना। मिस इन्फॉर्मेशन है अनजाने में फैलाई गई गलत खबर। सोचो, आपके पास फैमिली ग्रुप में कोई मैसेज आया, आपको लगा सही है और आपने आगे भेज दिया, सिंपल। लेकिन डिस इन्फॉर्मेशन, ये जानबूझकर एक प्लान के तहत बनाई गई झूठी खबर होती है। इसका मकसद ही धोखा देना या आग लगाना होता है। समझ रहे हो ना? सारा गेम इंटेंशन का है। अब सवाल ये है कि हम इसके जाल में फंसते क्यों हैं? यूनिसेफ का ये कोट इसे बिल्कुल साफ कर देता है। हमारा दिमाग ना लॉजिक से पहले इमोशन से रिएक्ट करता है। हमें कॉन्फर्मेशन बायस होता है, यानी अगर कोई चीज हमारी पहले की सोच से मैच करती है, हम उस पर फटाक से विश्वास कर लेते हैं। सही है ना? या फिर हर्ड मेंटालिटी, जिधर सारी भीड़ जा रही है हम भी चल पड़ते हैं बिना सोचे। लॉजिक साइड में, इमोशंस ड्राइवर सीट पर। चलो, अब आते हैं दूसरी चैलेंज पर। इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड का साइड इफेक्ट सिर्फ कंफ्यूजन नहीं, टोटल एग्जॉस्शन, थकान। अगर दिन भर स्क्रीन्स पर काम करने के बाद आपको भी ड्रेन्ड फील होता है, तो ये नंबर देखो, 45%। यानी स्टडीज के मुताबिक लगभग आधे लोग अपने डिजिटल वर्क डे के बाद एनर्जाइज्ड फील नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं। साउंड फेमिलियर? इस थकान का एक नाम भी है, डिजिटल फटीग। बेसिकली ये आपकी मेंटल बैटरी का लो हो जाना है। लगातार स्क्रीन्स, एंडलेस वर्चुअल मीटिंग्स और सबसे बड़ा विलन, जब काम और पर्सनल लाइफ के बीच की दीवार ही गायब हो जाती है। इससे बर्नआउट और कॉग्निटिव ओवरलोड जैसे इश्यूज होते हैं। दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो इन दो बड़ी प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या है? कोई मैजिक ट्रिक है? नहीं, पर एक सुपर स्किल है जिसे हम सबको मास्टर करना होगा अभी। इसे कहते हैं डिजिटल इंटेलिजेंस। तो आखिर ये डिजिटल इंटेलिजेंस यानी डीक्यू है क्या? हम सब ने आईक्यू और ईक्यू के बारे में सुना है, राइट? अब इस लिस्ट में डीक्यू को भी ऐड कर लो। डीक्यू को आप इंटरनेट एज के लिए एक सर्वाइवल किट समझ सकते हैं। ये सिर्फ टेक यूज करना जानना नहीं है, बल्कि ऑनलाइन दुनिया में अक्लमंदी से, स्मार्ट तरीके से जीने की आर्ट है। और देखो, डीक्यू कोई छोटी मोटी स्किल नहीं है, ये एक पूरा फ्रेमवर्क है। इसके 8 पिलर्स हैं, ऑनलाइन सुरक्षित रहने से लेकर आपसी बातचीत तक, और अपनी डिजिटल पहचान मैनेज करने से लेकर अपने ऑनलाइन राइट्स को समझने तक। ये सब मिलकर आपको डिजिटली इंटेलिजेंट बनाते हैं। इम्प्रेसिव है ना? चलिए अब प्रैक्टिकल बनते हैं। इस डीक्यू को बिल्ड करना शुरू करते हैं। हमारा पहला टूल किट है झूठ को पकड़ने का मैनुअल, द फैक्ट चेकर्स गाइड। स्क्रीन पे ध्यान है ना? किसी भी इंफॉर्मेशन पर विश्वास करने से पहले ये 5 स्टेप चेकलिस्ट यूज करनी है। पहला, सोर्स चेक करो। वेबसाइट का अबाउट अस सेक्शन पढ़ने में सिर्फ 30 सेकंड लगते हैं, जरूर पढ़ो। दूसरा, बायस देखो। अगर हेडलाइन चिल्ला रही है या टोन गुस्से वाला है तो अलर्ट हो जाओ। तीसरा, क्रॉस चेक करो। क्या कोई और रिलायबल सोर्स भी यही खबर दे रहा है? चौथा, एविडेंस ढूंढो। सूत्रों के अनुसार कोई सोर्स नहीं होता। और पांचवा, अगर अब भी डाउट है तो factcheck.org जैसी साइट्स को अपना काम करने दो। सिंपल। और अब गेम थोड़ा और टफ हो गया है। मॉडर्न एआई इतने रियल लुकिंग फोटोज और वीडियोस, यानी डीप फेक्स, बना सकती है कि आंखों पर भी विश्वास करना मुश्किल है।
इसलिए अब आपका दिमाग और क्रिटिकल थिंकिंग ही आपका सबसे बड़ा एंटीवायरस है। इसको हमेशा ऑन रखना है। ठीक है, तो हमने इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करना सीख लिया, पर अपनी मेंटल पीस का क्या? उसके लिए लेट्स मूव टू आवर सेकंड टूल किट। ये टूल किट है अपनी डिजिटल वेलबींग को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये नंबर देखिए, 8.5 घंटे। एक रिसर्च के मुताबिक 13 से 18 साल के यूथ एवरेज इतना टाइम रोज डिजिटल मीडिया पर बिताते हैं। ये दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये दिखाता है कि हम इस दुनिया में कितने डूबे हुए हैं। तो इस डिजिटल फटीग से लड़ने का एक सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है डिजिटल डिटॉक्स। मतलब कुछ टाइम के लिए फोन, सोशल मीडिया सबको साइड में रखकर रियल लाइफ को हाई बोलना। और इसके फायदे: स्ट्रेस कम, नींद बेहतर और सोशल मीडिया के कंपैरिजन वाले प्रेशर से आज़ादी, क्रिएटिविटी और फोकस वापस आते हैं। बेसिकली ये आपके दिमाग के लिए एक स्पा डे जैसा है। जरूरी है ना? यहाँ एक और इंटरेस्टिंग टर्म है टेक्नोफ्रेंस। ये तब होता है जब टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे आमने सामने की बातचीत में बार बार रुकावट आती है। जैसे दोस्तों से मिलते वक्त बार बार फोन चेक करना। ये छोटी सी आदत धीरे धीरे रियल कनेक्शंस को कमजोर कर देती है। इससे बचना है। तो हमने 2 पावरफुल टूलकिट्स देखे, एक दिमाग को गलत इन्फॉर्मेशन से बचाने के लिए और दूसरा दिल को डिजिटल थकान से। इन टूल्स को इस्तेमाल कैसे करना है, ये चॉइस अब हमारे हाथ में है। इस पूरी बात को डिजिटल न्यूट्रिशन की तरह सोचा जा सकता है। जैसे हम अपने शरीर के लिए हेल्दी खाना चुनते हैं और जंक फूड से दूर रहते हैं, ठीक वैसे ही हमें अपने दिमाग के लिए हेल्दी इन्फॉर्मेशन और मीडिया को कॉन्शियसली चुनना होगा, क्योंकि ऑनलाइन भी यू आर व्हाट यू कंज्यूम। तो इस विश्लेषण के अंत में आपके लिए एक सवाल: इस हफ्ते आप ऐसी कौन सी एक छोटी सी डिजिटल आदत बनाएंगे जो आपको एक थोड़ी बेहतर, थोड़ी सी हेल्दियर डिजिटल लाइफ जीने में मदद करेगी? सोचिए जरूर, और सिर्फ सोचना नहीं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।